I welcome every one of you for this program to hear the word of God. परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इस प्रोग्राम में आप सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। Remember one thing before you hear the word of God. परमेश्वर का वचन सुनने से पहले एक बात ध्यान में रखिए। Be attentive to His word परमेश्वर का वचन की तरफ ध्यान दीजिए and listen carefully और बहुत ध्यान से सुनिए and understand what God is speaking to us. परमेश्वर हमारे साथ क्या बात कर रहा है वो ध्यान से सुनिए। We are speaking from the word of God, Bible. हम बाइबल में से परमेश्वर के वचन से बात कर रहे हैं। Whatever the word that we are speaking, these are all the words spoken by God Himself. और जो कुछ आज हम बात करने वाले हैं वो परमेश्वर ने खुद ने उसके वचन में बात किया है। He spoke through the Holy Spirit and that has been recorded in the Bible. परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा बात किया और सब बातें बाइबल में रिकॉर्ड की गई है। That is the truth. ये सच्चाई है। It is not a lie. ये झूठ नहीं है। Because क्योंकि God doesn't say lie. परमेश्वर झूठ बात नहीं करता। God always speaks truth. परमेश्वर हमारा हमेशा सच बात करता है। The word that comes out of the mouth of God, it is permanent, it is established in heaven forever. और परमेश्वर की मुंह से जो बातें आती है वो हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में कायम हो चुकी है। That word God speaks, it is a living word and powerful word, it is a creative word. और परमेश्वर का जो शब्द है वो जीवित है, वो जिंदा है और काम करने के लिए काबिल है। It creative word. वो कुछ बनाने वाला वचन है। It creates from things from nothing. और जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर से वचन वो तैयार करता है। When you listen this word, जब आप ये वचन सुनेंगे and you keep it in your heart, आप दिल में रखेंगे and accept it in your heart, और आपके दिल में उसको एक्सेप्ट करेंगे, whatever the word comes into your heart, that will create. It will create. A miracle happens. और जो कुछ बातें आपके दिल में आएगी वही बातें आपके जीवन में चमत्कार पैदा करेगी। Because God is alive. He is a living God. परमेश्वर जिंदा है, वो जीवित है। He is one God. वो एक ही परमेश्वर है। Eternal God. वो हमेशा वाला परमेश्वर है। No change in God. वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। That God, वो परमेश्वर, He is the one created the whole universe. उसने सारा दुनिया बनाया। Whatever we see, जो कुछ हम देखते हैं, these are all been created by God by speaking His word. और परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा ये सब कुछ बनाया है। That you should understand. ये आपको समझ लेना चाहिए। Without Him, nothing was created in the world. उसके बगैर दुनिया में कुछ भी तैयार नहीं हो गया। Understand it. ये समझ लीजिए। This Almighty God, forever and ever, He is a living God. और ये जीवित परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए जीवित है। And He loves the people. He loved the people. और उसने लोगों से प्यार किया, वो लोगों से प्यार करता है। And He still exhibits His power of His love every day, everywhere. और आज भी वो उसका जो प्यार है हमेशा के लिए लोगों से वो जताता है। This God is invisible God. ये परमेश्वर ना दिखने वाला परमेश्वर है। Bible says no one has seen God at any time. और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा है। Only one person, that is Jesus Christ, was in the bosom of God. He came to declare Him to us. और जो यीशु मसीह जो परमेश्वर के बोझम में था उसने आके परमेश्वर के बारे में हमको बताया। And He came to declare Him to us. और उसने हमें घोषित किया। In Bible says, बाइबल बताती है, if you read very carefully, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, Romans chapter 5 verse 8 says, रोमियो 5:8 में लिखा है, God demonstrated His love towards us while we are still sinners. Christ died for us. रोमियो 5:8 में लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे, एक मिनट। Romans chapter 5 verse 8 says, रोमियो 5:8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। That means 2000 years ago, इसका मतलब 2000 साल पहले Jesus Christ died on the cross. प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गया। When He died on the cross, जब वो क्रूस पर मर गया, when you look at it, जब हम उसकी तरफ देखते हैं, these are all God is exhibiting His love towards us.
और ये दिखाता है कि परमेश्वर ने उसका प्रेम हमारे हमारे लिए किस रीति से प्रकट किया। He is showing us that I love you so much. वो दिखाता है कि वो हमसे कितना प्यार करता है। That is why he died there on the cross. इसलिए वो क्रूस के ऊपर मर गया। He suffered on the cross. उसने दुख सहन किया And he shed blood on the cross. और क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाया। Then he said it is finished and he died. और उसने कहा कि यह सब खत्म हो गया और वो मर गया। That means इसका मतलब Bible says John chapter 15:13. यूहन्ना 15:13 में बाइबल कहती है, There is no love greater than this, a person who died for his own friend. और ये इससे ज़्यादा बड़ा कोई भी प्यार नहीं है कि किसी ने अपने दोस्त के लिए, अपने मित्र के लिए प्राण त्यागना, इससे बढ़कर कोई भी बड़ा प्यार नहीं है। That is what Jesus shown on the cross. और यही प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर दिखाया। When Jesus died on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर गया, what is happening? क्या हो गया? God showing his love. परमेश्वर अपना प्यार प्रकट कर रहा है। That means he is telling us, I love you. इसका मतलब वो दिखाता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ And I loved you. और मैंने तुमसे प्यार किया। That is how Jesus died on the cross. और इसी रीति से यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर गया। When you look at the cross, जब हम क्रूस की तरफ देखते हैं, when Jesus died on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर गया, that means इसका मतलब God loved you so much. That love we can see on the cross. और इसका मतलब परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है और वो प्यार हमें क्रूस के ऊपर दिखता है। That's we ought to believe. और ये हमने विश्वास करना है। That means Jesus Christ is the love of God. इसका मतलब यीशु मसीह परमेश्वर का प्यार है। Because Bible says 1 John chapter 4:8. 1 यूहन्ना 4:8 में बाइबल बताती है, 1 John 4:18 or 4:16. 1 यूहन्ना 4:16, It is written, God is love. यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। Even now he is the love. आज भी वो प्रेम है। Bible says बाइबल कहती है he will never change. वो कभी भी नहीं बदलता। He is the same yesterday, today and forever. कल, आज और हमेशा के लिए वो एक सा है। He loves you. वो आपसे प्यार करता He है। loves me. वो मुझसे प्यार करता है। He loves all the people of the world. वो दुनिया के सारे लोगों से प्यार करता है। Bible says बाइबल कहती है John 3:16. यूहन्ना 3:16 में, God already loved the world. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, He already loved you. उसने पहले से आपसे प्यार किया है। Know it, my beloved brother and sister. जान लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों, God has already loved you. परमेश्वर आपसे पहले ही प्यार He किया है। still loves you. वो अभी भी प्यार करता है। He knows you well. वो आपको जानता है। He knows you individually. वो आपको पर्सनली जानता है। He knows your name. वो आपका नाम जानता है। He knows where you are staying. वो जानता है आप कहाँ पर रहते हैं। He knows your forefathers. वो आपके पूर्वजों को जानता है। He knows your present condition. वो आपकी कंडीशन क्या है वो भी जानता He है। knows what is going to happen tomorrow. कल क्या होने वाला वो भी वो जानता है। He knows the end of everybody. वो हर एक का एंड को भी जानता है। There is nothing hidden from the eyes of God. परमेश्वर की आंखों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। Even now he is watching you. अभी वो आपको देख रहा है। But many people don't know him. लेकिन बहुत से लोग उसे नहीं जानते हैं। They don't know who is God. वो जानते नहीं कि परमेश्वर कौन है। But every heart of the people are seeking God. लेकिन लोगों का दिल परमेश्वर को ढूंढ रहा है। All the people of the world, दुनिया के सारे लोग they are searching God. वो परमेश्वर को ढूंढ रहे They हैं, are seeking God. परमेश्वर को खोज रहे हैं। But only point is, लेकिन बात एक ही है, they don't know वो नहीं who जानते is he. वो कौन है। They don't know वो नहीं जानते what they are seeking. वो क्या खोज रहे हैं। But when they know they are seeking God, जब उनको मालूम पड़ेगा कि वो परमेश्वर को खोज रहे हैं, that God has came to this earth 2000 years ago. वो परमेश्वर 2000 साल पहले इस दुनिया में आया He came to seek and to save that was lost. और जो भटके हुए थे उनको खोजने के लिए वो परमेश्वर दुनिया में आया। That his name is Jesus Christ. उसका नाम है यीशु मसीह। Know it today. आज जान लीजिए, Jesus Christ who came 2000 years ago on this earth, 2000 साल पहले जो यीशु मसीह इस दुनिया में आया, the one who died on the cross of Calvary, जो कलवरी की क्रूस के ऊपर मर गया, he was buried. उसको गाड़ा गया, Then third day he came back to life तीसरे दिन फिर से जिंदा हो गया and he has ascended to heaven. और स्वर्ग में चला गया। That Jesus Christ is God himself. और वो खुद परमेश्वर है। That is the person Jesus Christ the people are seeking for.
और वही परमेश्वर है जो व्यक्ति है कि उसको लोग खोज रहे हैं। That we must know I am seeking for Jesus. तो आज आपको मालूम होना चाहिए कि आप यीशु मसीह को खोज रहे हैं। This Jesus Christ has shown his love by dying on the cross. और क्रूस के ऊपर मरने के द्वारा यीशु मसीह ने उसका प्यार हमारे लिए प्रकट किया है। That is must be known. ये हमको मालूम होना चाहिए। He is alive. वो जीवित है, Forever he is alive. हमेशा के लिए वो जीवित है। If you read the word in this word, if you read Jeremiah chapter 32 यिर्मयाह 32 का हम लोग पढ़ेंगे and verse 27, if you read it. और 27 में पढ़ेंगे। यिर्मयाह 32-27। Jeremiah chapter 32:27. यिर्मयाह 32-27। Here it says, यहाँ पर लिखा है, we will hear in English. हम इंग्लिश में सुनेंगे। Jeremiah 32:27. Then I explained here. यिर्मयाह 32-27 में लिखा है, Okay, we'll hear. Jeremiah chapter 32 verse 27. Read it Hindi, brother. यिर्मयाह 32-27 में लिखा है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? You see, मैं हूँ, I am the Lord. I am the Lord, मैं प्रभु हूँ। God of all flesh. मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। I am the Lord. मैं प्रभु हूँ। That means Jesus. इसका मतलब यीशु मसीह। Jesus is the Lord God of all people of the world. दुनिया के सारे लोगों का परमेश्वर यीशु मसीह है। That we should know. ये आपको मालूम होना There is चाहिए। one more word I will read. और एक वचन है, If you read Jeremiah chapter 10 verse 10, यिर्मयाह 10:10 में लिखा है, you read Jeremiah 10:10, it says, यिर्मयाह 10:10 में लिखा है, But the Lord is the true God. the Lord, that means Jesus Christ is the true God. He is the living God and He- everlasting King. He is the living God and He is everlasting King. यहाँ पर लिखा है यिर्मयाह 10:10, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। Here it is in Hindi, it is written Jehovah. Jehovah means Jesus Christ, the Lord, Jesus Christ. हिंदी में जो यहोवा लिखा है उसका मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह। The Lord Jesus. प्रभु यीशु He is क्रिस्त, the living God. वो जीवित है, He is the true God. वो सच्चा परमेश्वर है, He is the eternal King. वो हमेशा के लिए राजा है। We must know it, हमें मालूम होना चाहिए, acknowledge it, वो जानना चाहिए, accept it. वो एक्सेप्ट करना चाहिए, Then you will be a different person. तो फिर आप एक अलग व्यक्ति बनेंगे। When the moment you take the name Jesus, जिस वक्त आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं, Lord Jesus, प्रभु यीशु, you are the living God. तू ही जीवित परमेश्वर है, You are the true God. तू सच्चा परमेश्वर है, You are the eternal King. तू हमेशा का राजा है, You are my Lord. तू मेरा प्रभु है, You are my God. तू मेरा परमेश्वर है। The moment you decide and call, जो जिस वक्त आप ये कहते हैं और पुकारते हैं, then फिर you became His property. तो फिर आप उसकी प्रॉपर्टी बन जाते हो। You will become, immediately you will become son of God. इमीडिएटली आप परमेश्वर का बेटा बन जाते हो, बेटी बन जाते हो। You have been taken from darkness into light. आप अंधकार से उजियारे में आ जाते हो। Then you have been taken from the light to the truth. तो फिर आप झूठ में से सच्चाई में आ जाते हो। You have been taken from death to life. आप मौत में से जीवन में आ जाते हो। That is the truth. ये सच्चाई है। God will never say lie. परमेश्वर कभी भी झूठ बात नहीं करता। Why then the whole world people are suffering today? तो फिर आज सारी दुनिया के लोग क्यों तकलीफ में हैं? Why they are in sorrow? क्यों दुख में हैं? Why they are in sickness? क्यों बीमारी में हैं? Why they are in disease? क्यों बीमारी में तड़प Why रहे they हैं? are in violence? क्यों आज इतनी सारी हिंसा हो रही है? No peace. क्यों आज शांति नहीं They है? are running from one place to another place. एक जगह से दूसरी जगह क्यों भटक रहे हैं? What is the reason? क्या वजह है? The reason is very simple. वजह एक सिंपल है। People do not know God, लोग आज परमेश्वर को नहीं जानते, and that is why there is an enemy called the devil has taken the people captive and troubling the people. और लोगों का जो शत्रु है जिसका नाम शैतान है, वो लोगों को आज बंधन में रख के उनको आज सता रहा है। Why?
क्यों? Because they don't have knowledge of God. क्योंकि लोगों के पास आज परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, That enemy knows about it. और शत्रु ये जानता है, Then the enemy has taken the advantages of these people ignorance, और लोगों को आज जानकारी नहीं है, उसका वो फायदा उठा रहा है, and he is oppressing, afflicting the people. और लोगों को आज सता रहा है, तकलीफ में डाल रहा है, परेशान कर रहा है। That's why इसीलिए if the people don't know it, और लोग अगर ये आज नहीं जानते, whatever that enemy says, they are obeying. और जो कुछ शत्रु बोलता है उसकी वो आज्ञा मानते He हैं। is deceiving the people. वो आज लोगों को फंसा रहा है, He will always say lie. वो हमेशा झूठ बात करता है, He is a liar. वो झूठा है, He is a murderer. वो खूनी है, He has no love. उसके अंदर प्यार नहीं है, There is no truth in him. उसके अंदर सच्चाई नहीं है। That's what happening in the world. यही आज सारी दुनिया में हो रहा है। Understand it, my beloved. मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ये समझ लीजिए। 1 John chapter 5, 1 यूहन्ना 5 verse 19 says. 19 में लिखा है, 1 John chapter 5, verse 19 says like this. 1 यूहन्ना 5:19 में लिखा है, God's word say like this. परमेश्वर का वचन ऐसा कहता The है, Holy Spirit speaks like this. पवित्र आत्मा ऐसी बात करता है। Can you hear the word? We know that we are of God, We know that we are of God. and the whole world lies under the sway of the wicked one. Whole world lies under the sway of the wicked one. यूहन्ना की पहली पत्री 5वां अध्याय और 19 का वचन में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। Abhi, now we listen carefully. आज हम थोड़े ध्यान से सुनेंगे। We know हम that जानते हैं we are of God. हम परमेश्वर से है, We know that. हमें ये मालूम है We belongs to God. हम परमेश्वर के है, We are God's property. हम परमेश्वर की निजी संपत्ति है, We are of God. हम परमेश्वर के है। But लेकिन the whole world सारी दुनिया lie in the sway of the wicked one. वो दुष्ट जो शैतान है उसके वश में चला गया The है, whole world is under the control of the enemy. और शत्रु के कंट्रोल में सारी दुनिया चली गई है। So he is doing at his will. तो उसको जैसा चाहिए वैसा वो कर रहा है। What is he doing? वो क्या कर रहा है? When Jesus was here on this year, जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, he said, उसने कहा, John chapter 10:10, यूहन्ना 10:10, he called him thief. उसने उसको चोर कहा है। That thief comes to steal, kill and destroy. जो चोर आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और खत्म करने के लिए आता है। That's why इसीलिए the ruler of the world, ये दुनिया का राज करने वाला, they said the devil, वो शैतान, the thief, जो चोर, he is stealing, killing and destroying the people. आज जो लोगों को नाश कर रहा है, खत्म कर रहा है, उनका चोरी कर रहा है। What is his aim? उसका एम क्या है? What is the purpose? उसका लक्ष्य क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? God has prepared a place for him. परमेश्वर ने उसके लिए एक जगह तैयार किया है। God has prepared a place for the devil and his angels. It is called eternal hellfire. और हमेशा की नरक अग्नि का नाम का एक जगह परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया है। That is what is written in Matthew chapter 25:41. सॉरी, Matthew 25:41. मत्ती 25:41 में लिखा है, It is written, he prepared for the devil and his angels the eternal fire. और शैतान और उसके दूतों के लिए हमेशा का नरक अग्नि तैयार किया गया है। That is called death. उसको कहा गया है मौत। But he wants to take all the people into that place. और शैतान की इच्छा है कि सारे लोग उसके अंदर वो जाना चाहिए मौत में, He wanted to take all the people there. और वो सारे लोगों को लेके जाना चाहता He है, wanted to destroy all the people. सब लोगों को नाश करना चाहता है। That is his aim. वो उसका लक्ष्य है, That is the aim. वो उसका लक्ष्य है। How can he take it? वो किस तरह से लेके जाता है? If you give your willingness, अगर आप उसको आपकी इच्छा को समर्पित करेंगे, when you listen his voice, जब आप उसकी आज्ञा मानोगे, when you obey him, जब उसकी बात सुनोगे, then you belongs to him. तो फिर आप उसके हो जाओगे। He will easily take you into the hellfire. वो आपको नरक अग्नि में लेके जाएगा। But the moment you resist him, जिस वक्त आप उसको विरोध करेंगे, when you know him, जब आप उसको जानेंगे, then you turn from him and turn to Jesus. जब आप उसकी तरफ
तरफ से छोड़कर यीशु मसीह के पास मुड़ोगे, when you change your mind, जब आपका माइंड को बदली करेंगे, you say, Jesus, आप कहेंगे यीशु you are the Lord, तू प्रभु है, you are the God, तू परमेश्वर है, you are the Creator, तू निर्माता है, you are my Lord. तू मेरा प्रभु है, I am coming to you. मैं तेरे पास आता हूँ, I want to change my mind. मेरा मन मैं बदली करना चाहता हूँ, I receive you. मैं तुझे अपनाता हूँ। The moment you believe and receive, जिस वक्त आप ये विश्वास करते हो और अपनाते हो, then Jesus will take you. तो यीशु मसीह आपको लेगा, Then you will become the son of God. तो फिर आप परमेश्वर के पुत्र बनोगे। Devil has no power after that. शैतान का आपके ऊपर कोई काम नहीं चलेगा। The evil force has never, he cannot touch you. शैतान की शक्ति आपको स्पर्श नहीं कर सकती। You must know that. आप ये जानना चाहिए। That's why Bible says, इसलिए